नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज तलवार और आप देख रहे हैं द रिव्यू मैन। और बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप में से बहुत से लोगों ने अब ये नोटिस करा होगा कि अवतार एंड कांतारा के बीच में एक सर्टेन कनेक्शन है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, कांतारा और एवेतार। एवेतार एक हॉलीवुड मूवी है फॉर द कॉन्टेक्स्ट, एंड कांतारा हमारी एक साउथ इंडस्ट्री से आती है, लेकिन जो कि अब एक पैन इंडिया मूवी बन चुकी है। पर जो कांतारा है, उसमें हम देख पाते हैं कि क्या कहानी है एक राजा और एक ह्यूमन के बीच, एक कॉमन मैन जो कि अपना जंगल छोड़ के राजा के साथ लड़ता है। और यहीं पर जो अवतार है, उसमें ह्यूमन वर्सेस एलियन का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। लेकिन अब मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ये दोनों एक तरीके से कितनी कॉमन है, जबकि एक हॉलीवुड मूवी है और एक इंडियन मूवी है, और इनका कॉन्टेक्स्ट कितना ज़्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम से भी। शुरू करेंगे कांतारा के साथ। तो इसको खैर, कांतारा के चैप्टर 1 में हमको पता लगता है कि एक आदिवासी है जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो लड़का दारूबाज है, स्टार्ट ऐसी होती है। पर हमें धीरे धीरे बताया जाता है कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन एक राजा का लाइनेज से आता है, और कैसे वो उस जंगल को हथियाना चाहता है, जो कि उस बंदे का है जिनका नाम है बेरमे। बेरमे। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो कि ऋषभ शेट्टी ने परफॉर्म किया है, वो पूरी मूवी चलती है जहाँ पर वो लड़ते हैं पुलिस से। फिर उनको पता लगता है कि एक्चुअली इट वाज द मैन हु वाज इन्वॉल्व, जो कि पॉलिटिक्स में था और वहाँ का एक तरीके से सरपंच है। अब सरपंच को क्यों चाहिए? क्योंकि किंग का ये कहना था कि किंग कई वर्षों पहले जाता है एक जंगल में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो जब वहाँ पर वो जाता है तो वहाँ उसको पता लगता है कि एक देवा है, जिससे उनको वो आत्म समर्पण कर देता है और उसे वो मिल जाता है जो उसको चाहिए था। तो राजा उनको कहता है कि आप मेरे साथ चलो। तो राजा का कहना, तो जो हमारे देवा होते हैं, देवा कहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक का हिस्सा तुझे गांव वालों को देना पड़ेगा, तो मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जो कि राजा कहता है ठीक है। अब इसीलिए उसको लगता है, जो लाइनेज के बाद आज के टाइम का है, उसको लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, तो वो अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए ये सब षड्यंत्र रचाता है, और लास्ट में वो उसको मरवाना चाहता है, जो कि मेन भूता कोला करता है हमारा मेन कैरेक्टर। अब वहाँ पे देवा आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं वो रिचुअल के बाद। अब मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर पूरा रिव्यू चाहिए तो उसके लिए मेरे को कमेंट करे, तो मेरे को भी लगे हाँ एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। प्लस अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या होता है कि उसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। जहाँ पर बेर में जो हमारा मेन कैरेक्टर है अगेन, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसको बाहर के देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। राजा अदर हैंड ट्रेड करता है समुद्री तट पर। अब यहाँ पर राजा वर्सेस ट्राइबल कम्युनिटी होता रहता है, और किस तरीके से लास्ट में क्या होता है कि वापस अवतार आना पड़ता है, और फिर उनको राजा से लड़ना होता है, और लड़के फिर वो उस चीज़ को अपने आप को साबित कर पाते हैं कि हाँ हम सही थे, क्योंकि उनके साथ सच में गलत हो रहा था। वो उनसे हर चीज़ ले लेते थे और उनको ऐसे ट्रीट करते थे कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि वो सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमको प्रोवाइड करते हैं। अब अवतार का इससे क्या कनेक्शन है? जो हमारी अवतार 1 स्टार्ट होती है, अवतार 1 में हमारे पास बहुत बेसिक सी स्टोरी आती है कि एक जेक शूली है, जो कि एक अर्थ का बंदा है, और जो सेटअप है वो है एक फ्यूचर की अर्थ का, जहाँ पे सारे मिनरल्स ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जहाँ हम जा रहे हैं करंटली, वहाँ का, वहाँ से उसको उठाया जाता है, क्योंकि उसका भाई ने उसमें कर रखा था, लेकिन उसका भाई किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसकी जगह पर आता है हमारा जेक शूली। जे एक्चुअली एक मिलिट्री बंदा है, इसलिए उनको सबको पसंद आता है। और फिर प्लस उनको बताया जाता है कि एक प्लेनेट है जिसको पेंडोरा कहते हैं, जहाँ पे अर्थ से दुगनी है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया ही जगह है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स मिनरल्स सब कुछ बढ़िया है। और वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिनको नावी कहते हैं, वो उनका प्लेनेट है बेसिकली। तो उनको
उस जगह से हटाना चाहते हैं ताकि वहाँ के मिनरल्स उनको इजीली मिल सके। इसीलिए वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर ह्यूमन और नावी का डीएनए मिलाकर एक अवतार बनाते हैं, जिसको अवतार कहते हैं। बाय द वे दिस इज व्हाई इट्स अवतार कॉल्ड, नॉट बिकॉज कबू गोविंदा जी सेट की अवतार का टाइटल मैंने दिया था। ओके सो हमारे अवतार जो होते हैं ये उनसे मिलते हैं, घुलते मिलते हैं और उनको उनके साथ रिलेशन बनाते हैं और लास्ट में उनको बताया जाता है कि आपको अब ये जगह खाली करनी है। अब होता क्या है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उनको वहाँ से खाली करना होता है तो जेक सुली को पता लगता है कि नहीं यार, हम जो कर रहे हैं एज ए ह्यूमन वो गलत है, क्योंकि ये प्लेनेट उनका है। हम अपने फ़ायदे के लिए उनको यहाँ से नहीं भगा सकते, क्योंकि वो उनकी जगह है, वो वहाँ रहते हैं, दे बॉर्न देयर। तो वो ह्यूमन के अगेंस्ट हो जाता है और फिर एक बहुत बढ़िया लड़ाई होती है, काफ़ी सुपीरियर एक्शन, वीएफएक्स एक नंबर, 3D, ओ माय गॉड, और फिर मूवी ख़त्म हो जाती है। सेकंड पार्ट में हमें पता लगता है कि जेक शोली को वहाँ से, जो हमारा तुर्क मकटो है, उनको मूव करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से मूव करते हैं और एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर वाटर कह सकते हैं वाटर नावी रहते हैं। तो उनके साथ फिर दोबारा वही चीज़ होती है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमंस फिर इन्वॉल्व करते हैं और उसकी वजह से उनको अपना सन खोना पड़ता है। बाय द वे ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गाय इन द होल अवतार फ्रेंचाइज। वो बेचारा, खैर। तो थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट जो कि उनके उस मोमेंट के थोड़े ही टाइम बाद की है कि जहाँ पर जेक अपनी लाइफ के, अपने फैमिली के साथ खुश है और अपने बेटे के गम में है। सब लोग अभी तक मॉर्निंग पीरियड में ही हैं, लेकिन ऐसे में जो ह्यूमंस है वो अटैक करना चाहते हैं उन लोगों को, क्योंकि वाटर में बहुत सारा जो एनिमल्स हैं उनमें भी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो कि बहुत मिलियन बिलियन का है ऑन अर्थ। और तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इनको अटैक किया जाए और हटा दिया जाए दोबारा से। और ऐसे में स्टोरी चलती है, लेकिन मेन क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा कैरेक्टर है जो कि स्पाइडी जो है हमारा, वो एक ह्यूमन है जो कि पेंडोरा में रह रहा है बचपन से ही, क्योंकि वो कर्नल का बेटा है। अब वो बंदा उनके साथ एज अ नावी रहता है और कुछ चीज़ें होती हैं, इवेंट होते हैं मूवी में, जहाँ जिसकी वजह से वो फिर ब्रीथ कर सकता है पेंडोरा की ऑक्सीजन। वो ऑफिशियली एक पेंडोरा का क्रिएचर बन चुका है, जिसके लिए जेक को लगता है कि अगर ये बंदा ह्यूमंस को लग गया तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऐसे लोग बनाएंगे जो कि पेंडोरा में आ सके एज अ ह्यूमन, क्योंकि वो लोग हमारी जो पेंडोरा की ऑक्सीजन है वो ब्रीथ कर सकते हैं, यानी कि वो इवॉल्व हो सकते हैं। अब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि दोनों ही मूवी में, एक मूवी है ट्राइबल पीपल के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर, जो कि अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को वैल्यू पता है कि यहाँ का वैल्यू हम लोग बढ़ा कर सकते हैं, इसकी वजह से हम जनरेट कर सकते हैं कुछ, वो उनको भगाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि अगर तुम इतने एजुकेटेड हो, तुम इतने रिसोर्सफुल हो, तुम इतने यू कैन से पावरफुल हो, तो आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस है आप उसी से उसका बेटर कर सके। लेकिन नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक रिसोर्स में जाते हैं ऑटोमेटिकली कि जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स है उसको निकाल दिया जाए और इसको, जितने लोग हैं उनको हटा दिया जाए और उन लोगों को वहाँ सेटल कर दिया जाए जहाँ पर वो बिलोंग नहीं करते। अगर कोई कुछ बोलता है तो, नहीं तो उनको छोड़ दिया जाए उनके हाल पे जहाँ भी। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोगों को नज़र आती हैं ऑन न्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल करेंटली अरावली हिल्स और छत्तीसगढ़ हिल्स, वो लोगों को आप हटाना चाहते हैं, क्योंकि और एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो वहाँ के लोगों के लिए है, जो चीज़ें समझते नहीं हैं लोग। इसीलिए ऐसा होता है। मेन क्या है, हमारे देश की दिक्कत भी यही है और हमारे एज अ ह्यूमन भी हमारी ये थिंकिंग है। कोई भी चीज़ जो हमको लगता है कि कोई बंदा डिज़र्व नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि हम उसको हथिया लें। सिंपल सी बेसिकली मेंटालिटी आती है कि हम उसको हथिया लें, हम उसको फिगर आउट ना करें, हम उसको एक्सप्लेन ना करें, बस हथिया लें। तो अवतार और कांतारा के बीच में ये ही कनेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे पास कोई सेकंड अर्थ भी नहीं है, ना हम इतने डेवलप्ड हैं कि हम लोग किसी और कंट्री में, किसी और यूनिवर्स तक पहुँच जाए, किसी और गैलेक्सी में पहुँच जाए, ना हमारे पास कुछ है।
प्लस जो सबसे मेन बात है वो है कि हमारे पास एक केपला 55 और 54 करके एक प्लेनेट है जो अर्थ से 60% बड़ा है और उसकी ग्रेविटी हमसे दुगनी है। वो जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से अभी उस फेज़ में है जहाँ पे अगर कुछ मिलियन बिलियन ईयर्स बाद एक लाइफ फॉर्म हो सकती है। इससे पता लगता है कि यूनिवर्स कहो या गॉड कहो या जिस भी आप एंटिटी में मानते हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ फॉर्म होगी। क्योंकि ये जो जगह है हम सब कलेक्टिवली एक टाइम के बाद एंड हो जाएंगे। हो सकता है जो निर्धारित समय उससे पहले हो जाए, क्योंकि जो हरकतें हम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है कि हम अर्थ को डिज़र्व करते हैं। हम अपने ही लाइफ फॉर्म्स को ख़त्म करते रहते हैं रोज़ किसी ना किसी तरीके से, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ऑफिशियली ख़त्म कर देंगे और हमको पता तक नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआत आज से ही हो रही है। ऐसे में यूनिवर्स क्रिएट कर ले रहा है कि जब तक ये ख़त्म हो, ये पूरा प्लानट ख़त्म हो जाए, तब तक एक प्लानट हमारे पास रेडी हो जहाँ पे लाइफ फॉर्म हो, क्योंकि ऐसा ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए मार्स, जब भी हम मार्स की बात करते हैं हमको लगता है कि यार ये एक प्लानट है यहाँ पर कभी लाइफ फॉर्म हुआ करता होगा, ऐसा हम रिसर्च कर पाते हैं। ये सब चीज़ें वो बेसिकली वही चीज़ है। मार्स में कभी ना कभी लाइफ फॉर्म रही होगी जो ख़त्म हो चुकी है और हम उसको कभी डिस्कवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने बिलियन हमको बनने में ही लग गई जितना उनको ख़त्म होने में होगी। सेम चीज़ हमारे साथ भी होगी कभी ना कभी। कुछ नहीं रहेगा, ये पोस्टर तंजीरो कुछ नहीं रहेगा, टेलर स्विफ्ट, हरियाणा ग्रांडे कौन थी क्या थी, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमको एज अ ह्यूमन ही वैल्यू नहीं है। ये कनेक्शन है कांतारा और अवतार के बीच, जो कि इनको एक ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जो कि हमारी आई ओपनर हो सकती है और होनी चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा डीप चला गया हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं कहना चाहता था ये सब चीज़ें एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से। लेकिन अब जब टाइम मिल गया है मेरे को बहुत टाइम के बाद, तो फिर उस टाइम का इस्तेमाल करना ही मेरे लिए उचित यही है कि मैं अपनी बातें रख पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ पाऊँ, समझा पाऊँ। पर अगर नहीं होता तो भी इट्स ओके, क्योंकि क्या ही हो जाएगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी बेसिकली अपने आप से। हम लोगों को बेटर होना पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है हर चीज़ों का। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब इस चीज़ को इस नज़र से ज़रूर देखें कि अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो तो प्लीज़ करें। क्योंकि मैंने देखा है मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं जो हर चीज़ को उस तरीके से देखते हैं, ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई ऑप्शन मिलता है जहाँ पर वो पेपर यूज़ कर सकते हैं, वो पेपर का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज दे नो अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, दे नो अबाउट हाइजीन ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से मैं कोरियन ब्लैंकेट वाला इंडिया में को इंडिया खैर इंडिया में तो वही चीज़ है। और कुछ लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ जिनको लगता है कि हमारे कुछ होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप वो ग्रुप ऑफ पीपल में आए कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमको लगता है कि एग्जैक्ट फ़र्क पड़ना चाहिए, वो नहीं होता किसी भी चीज़ का। वो कभी ना कभी आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेगा जब आपको पता लगेगा कि ग्राफ में एक स्पेसिफिक एरिया में कम है, डिक्लाइन आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन। क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ एफ़र्ट डाले जिनकी वजह से ज़्यादा लोगों ने एफ़र्ट डाले और उनकी वजह से आज वो जगह अच्छी है। वही चीज़ है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मूवी रिव्यूज़ और इन सब को लेकर देखते हैं। ज़रूर देखेंगे और बताएंगे आपको। और अगर कोई किसी मूवी का आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी का रिव्यू चाहिए, रेंट चाहिए, रोस्ट वीडियो चाहिए, तो फिर कमेंट करो यार, क्योंकि इट्स अबाउट एवरीथिंग। कम ऑन।